बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप जहाँ भी हैं खैर व आफियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियोस पर अब लोग लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी बरत रहे हैं या लापरवाही बरत रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, मैं ये नहीं कहता कि आप ज़रूर लाइक करें, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मामला ये है कि यूएई में वैसे तो आज दो खबरें हैं, लेकिन एक आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो नया कानून है लेबर लॉ, उसके तहत जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और एमरटाइजेशन है, जिसे MOHRE कहते हैं, उन्होंने एक वज़ाहत जारी की है गुज़श्ता रोज़। वज़ाहत ये है कि अब वो लोग जो ये 1 महीने और 14 दिन के नोटिस की बात है, वो लोग जो अब यूएई में मुख्तलिफ़ कंपनियों में जो मुलाजमत करते हैं और जब वो प्रोबेशन पर होते हैं, तो क्या उनकी कंपनी, क्या वो प्रोबेशन के पीरियड के दौरान अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और उसके लिए क्या कवानीन है, और क्या प्रोबेशन के दौरान उनका एम्प्लॉयर उनको नौकरी से निकाल सकता है बग़ैर नोटिस के, या नोटिस देकर निकाला जाएगा। ये इस पर मुझे लगता है कि मुझे 2 वीडियोस करनी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि इस कानून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वज़ाहत ज़रूरी है, लेकिन वो एक वीडियो में शायद ना हो सके, क्योंकि वीडियो फिर तवील हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं या समझ नहीं पाते सही तरीके से। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपकी 6 महीने 1 साल की प्रोबेशन है और 2 महीने या 3 महीने के बाद आपको वहाँ पर कोई नई जॉब मिल गई है किसी नई कंपनी में, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा अपनी कंपनी को कि मुझे फ़लाँ कंपनी में जॉब मिल गई है, मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए उस कंपनी की ये रज़ामंदी शामिल है, जो नई कंपनी जिसमें आपको जॉब मिलती है उस कंपनी की रज़ामंदी, इसलिए ये रज़ामंदी चाहिए, कॉन्सेंट चाहिए कि पहली कंपनी जिसने आपको हायर किया था उसने आपकी रिक्रूटमेंट के, यानी आपको हायर करने के रिक्रूटमेंट एजेंसी को या कंपनी को जो पैसे अदा किए थे, वो आपकी नई कंपनी को, आपकी पुरानी कंपनी को जिससे आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उसको अदा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपकी जो सर्विस है उसको अभी कम अरसा गुजर गया है और आप अपनी तनख्वाह भी छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप 14 दिन का नोटिस भी दे सकते हैं, बशर्ते कि वो आपकी कंपनी आपके पैसे उस दूसरी कंपनी को अदा करे। उसके बाद आपको वहीं पर अगर आपको वो सारा मामला तय हो जाता है तो ठीक है, वरना आपको अपने मुल्क में आके 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा उस कंपनी का ऑफ़र लेटर नए वर्क परमिट के लिए देना पड़ेगा, और बाकी वही कंडीशंस अप्लाई करेंगी। अब इसमें यह है कि क्या आपकी कंपनी भी आपको फारिग कर सकती है। अब इसमें यह है कि आपकी कंपनी भी आपको, अगर आपकी थोड़ी सी नौकरी है 2 महीने, तो आपकी कंपनी आपको 14 दिन का नोटिस देने की पाबंद है। 1 महीना, पहले 1 महीना था, अब 1 महीने को 1 महीने की वो आपको तनख्वाह दे सकते हैं, 14 दिन का नोटिस दे सकते हैं, 14 दिन के बाद वो आपको फारिग कर सकते हैं। एक और चीज़ है, वो ये है कि कंपनी आपको नोटिस दिए बगैर भी प्रोबेशन के दौरान फारिग कर सकती है। वो ऐसी सूरत में कि अगर आपकी गैर हाज़िरियाँ ज़्यादा हैं, आपको कोई वार्निंग दी गई है, अगर आपने कोई अपनी कंपनी में कोई 2 नंबरी की है, कोई ऐसा काम किया जो कंपनी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तो फिर आपको कंपनी बगैर नोटिस दिए भी आपको फारिग कर सकती है, और आपके पास कोई ऐसा कानूनी हक़ नहीं होगा कि आप किसी अदालत में जाके उस फैसले को चैलेंज कर सकें। इससे जुड़े हुए कुछ दीगर मामलात हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने बताया कि मैं वीडियोस को तवील नहीं करना चाहता बेजा, कि ताकि आप लोग बोर ना हो। ये जो लेबर लॉज हैं, ये तमाम लेबर, यानी ये कहा तो इनको लेबर लॉ कहा जाता है, लेकिन ये लेबर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये आम कंपनियों में काम करने वाले जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मिड कैरियर लोगों के लिए, बड़े बड़े जो बॉसेज हैं उनके लिए भी, एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी, कवानीन सब के लिए एक जैसे हैं। हाँ,
کوئی ایسا کانٹریکٹ جو آپ نے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت، آپ نے کوئی معاہدہ سائن کرتے وقت اگر آپ نے کوئی اپنی شرائط منوائی ہیں یا آپ کی کمپنی نے اپنی شرائط منوائی ہیں، وہ اس سے الگ ہوں گی، لیکن لیبر قوانین سے باہر وہ بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اب وہاں پر لیبر قوانین جتنے بھی ہیں وہ امپلائیز ورکرز کے حق میں ہیں، امپلائرز کے حق میں کم ہیں تو دونوں کے حق میں، لیکن پہلے امپلائر جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے، استحصال کرتے تھے، آپ کا حق مارتے تھے۔ اب ایسا ممکن نہیں، ایسا ہوتا ضرور ہے وہ، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا، لیبر حقوق کا نہیں پتہ، جس کی وجہ سے ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کی چھٹیاں نہیں دی جاتی، چھٹیاں کم دی جاتی ہیں، ٹکٹ نہیں دیا جاتا، یا دیگر جو سہولیات ہیں، میڈیکل، رہائش، کھانا پینا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جو کہ کانٹریکٹ کے وقت آپ کو دستخط کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں پڑھ لینی چاہیے اور اپنے حقوق کو جاننا چاہیے۔ فی الحال اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔